आदर आदाब अभिनंदन आभार दोस्तों, मैं संकेत कंचन एक बार फिर से झांसी बाज़ार पर आपका दोस्त सच्चा और वीर बुंदेली आज फिर आया है एक बहुत ही रोमांचक साक्षात्कार लेकर के, जो बहुत ज्ञानवर्धक है और यकीन मानिए आपको कहीं ना कहीं लाइफ में एक असर जरूर छोड़ के जाएगा। होम लोन के इंटरेस्ट रेट नीचे होना यानी लोन सस्ता होना, और रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी की वैल्यू भी कम होना यानी कि भरपूर बढ़ोतरी मिलना। तो ये दोनों चीज़ें आज के वक्त में बहुत मायने रखती है। नवरात्रि बहुत पास है, तो अगर जो भाई लोग होम लोन के लिए इच्छुक हैं, जो लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए ये साक्षात्कार बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत मददगार साबित होगा। इस बार के भी हमारे प्रायोजक जो हैं वो ग्लोबल हीट क्योर सॉल्यूशंस हैं। ग्लोबल हीट क्योर सॉल्यूशंस जापानीज़ कोटिंग लेकर के इंडिया में आया है और वो ग्लास पर कोटिंग्स लगाते हैं, सीलिंग्स पे कोटिंग लगाते हैं, ताकि गर्मी और सर्दी का अभाव कमरे के अंदर कम हो, जिसकी वजह से आपका बिजली का खर्च बचे। हमारे सह प्रायोजक जियालाल मेमोरियल हॉस्पिटल, डॉक्टर प्रकाश गुप्ता, जो 50,000 से ज़्यादा सफल नेत्र सर्जरीज कर चुके हैं मोतियाबिंद और काला पानी से रिलेटेड, उनके नंबर भी आपको उसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उनने सर्जरी शुरू कर दी है, आप लोग उस नंबर पर फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं। एक और हमारे सह सहयोजक रत्ना लेज़र डेंटल क्लिनिक, जहां पे डॉक्टर रजत मिसूरिया और डॉक्टर अर्चना मिसूरिया आपके ओरल हाइजीन, ओरल केयर, ओरल कैंसर में आपकी मदद कर सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, फ़ोन करिएगा और उनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं आप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस साक्षात्कार को समझते हैं कि कैसे होम लोन हमारे लिए आसान हो सकता है, किस तरीके से हम पेपर वर्क कम कर सकते हैं। अगर ये आपको पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। झांसी की बाज़ार पे ऐसे साक्षात्कार आते रहेंगे, आपको इन्फॉर्मेशंस मिलती रहेंगी। अभी चलते हैं मिस्टर जॉय चैटर्जी, होम लोन काउंसलर फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलें। नमस्कार दोस्तों, मैं संकेत कंचन आपको ले आया हूँ हमारे जॉय चैटर्जी साहब के पास, जो हमको आज SBI होम लोन कैसे हम आसानी से ले सकते हैं और उसको लिए क्या सही तरीका है, वो दोनों चीज़ें हमको वो बताएंगे। आपकी खासियत है होम लोन काउंसलिंग में और होम लोन डिसबर्समेंट में। आप SBI से जुड़े हुए हैं, होम लोन डिपार्टमेंट से, और पिछले काफ़ी सालों से उनका अनुभव है। एक अच्छा लोन कैसे आप सैंक्शन करा सकते हैं, उसके बारे में तमाम जानकारी जॉय चैटर्जी साहब हमको देंगे आज। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन उनसे लेते हैं आज, जो हम जानना चाहते थे जॉय साहब। सबसे पहले तो नमस्कार मेरे प्रिय झांसी वासियों। तो आपसे ये थोड़ा जानना था जॉय साहब, हमारे दर्शकों को, कि जो होम लोन काउंसलर जो हम वर्ड सुनते हैं जी, उसका एक्चुअल हम क्या मतलब निकालें, पहला क्वेश्चन है। जी जी। उसी में एक साथ में जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि जो भी मतलब है, एक ग्राहक को उससे सबसे ज़्यादा वैल्यू क्या मिल सकती है, कैसे सबसे ज़्यादा हमें बेनिफिट हो सकता है। जी जी जी। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, होम लोन काउंसलर एक तरह से एक फैसिलिटेटर होता है। वो एक सेतु का काम करता है, ब्रिज का काम करता है बिटवीन कस्टमर एंड बैंक। बिटवीन कस्टमर एंड बैंक। जी जी जी। साथ साथ में एक होम लोन काउंसलर का दायित्व भी है कि वो कस्टमर के पेपर्स प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कराए, ऑलराइट, सीक्वेंस में उसको लगवाए, बहुत बढ़िया, और एलिजिबिलिटी को चेक करते हुए डिस्बर्समेंट के लिए फाइल को आगे बढ़ाए। वाह। और साथ में, चूंकि आप ये जान के वो ये झांसी वासियों को जानना चाहिए कि एक अप्रूव्ड लोन काउंसलर बैंक का अप्रूव्ड होता है, तो उसे सारे रूल्स, रेगुलेशन, प्रोसीजर्स, रिक्वायरमेंट सब मालूम होता है। वाह। तो अगर कोई भी झांसी वासी अगर एक होम लोन काउंसलर के पास आते हैं जी, तो नेचुरली काउंसलर को सब मालूम है। करेक्ट। फाइल को जल्दी प्रोसेस करने में, जल्दी कंप्लीट करने में Correct. वो बहुत बड़ी हेल्प होंगे। Correct. और कस्टमर का लोन भी बहुत जल्दी पास हो जाएगा। अच्छा, तो जो मेरा दूसरा क्वेश्चन था उसमें मैं एक चीज़ और बढ़ाना चाहता था जी, कि इसमें आपका कहने का तात्पर्य हम ये समझें कि जब हम एक होम लोन काउंसलर के पास जाते हैं, 100% में से 95% हम ये चांस मान के चलते हैं कि अगर फाइल मूव कर रही है तो वो एक सशक्त तरीके से, एक सही तरीके से सही जगह पे जा रही है, और उसमें काफ़ी कुछ पहले ही हो चुका है, तो अब चांसेस हमारे बढ़ गए हैं अपने आप करने के। जी, लोन सैंक्शनिंग आपके पास आपका बढ़ जाता है कि आपके किसी भी तरह का कोई लेकुना या कोई भी कमी जो रहती है वो पहले ही लोन काउंसलर उसको दूर कर चुका होता है। वाह। और फाइल बिल्कुल साफ सुथरी हो आगे बढ़ती है।
जॉय जी, लेकिन हमने मार्केट में देखा है एक दलाल कॉन्सेप्ट बहुत चलता है होम लोन के उसमें, तो बड़ा कन्फ्यूजन ये रहता है कि होम लोन काउंसलर डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं अपने आप को, जो ये कॉन्सेप्ट है इनके लोकल दलालों के कॉन्सेप्ट से, और कहाँ पे एक आम आदमी भटक जाता है जब वो दलालों के साथ डील कर रहा होता है। जी 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 जी, देखिए ये एक थोड़ा सा बैंकिंग सेक्टर का एक छोटा सा ड्रॉबैक है कि हमारे यहाँ कुछ दलाल सक्रिय हैं और वो भोले भाले लोगों को बेवकूफ़ भी बना देते हैं जी। आप देखिए इसमें पहले आपको डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत है बिटवीन दलाल एंड अप्रूव्ड होम लोन काउंसलर। ओके, सबसे पहली बात ये कि जो अप्रूव्ड होम लोन काउंसलर है ही हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय बैंक, और सेकेंडली जो पे आउट मिल रहा है उसको बैंक पे आउट दे रहा है। अच्छा, he is getting his payout from the bank. That's a big difference. हाँ, that's a big difference. और जो बैंक होम लोन काउंसलर है उसका मेन मोटो होता है टू डेवलप रिलेशनशिप विद द कस्टमर, और उस रिलेशनशिप से जो रेफरेंसेस निकल के आते हैं उस रेफरेंसेस पे होम लोन काउंसलर काम करते हैं। बट वेयर एज ऑन द अदर हैंड जो सो कॉल्ड दलाल हैं, करेक्ट है, वो उनको कोई पे आउट तो है नहीं। जी हाँ, तो पे आउट निकालेंगे आपकी ही जेब से, तो हर जगह से जहाँ से स्क्वीज हो सकता है वहाँ से, बाय हुक एंड क्रुक। करेक्ट। तो अब होता ये है कि हमारे झांसी वासी के भोले भाले लोग इनके चक्कर में आ जाते हैं जी, फिर ये 6-6 महीने तक बेवकूफ बनाते हैं जी। और बेवकूफ बनाए भी क्यों ना, क्योंकि देखिए संकेत जी, ना तो उनको नॉलेज है जी, ना उनको रिक्वायरमेंट्स की मालूम जी, ना उनको प्रोसीजर्स का नॉलेज। बिल्कुल सही बात है, कागज पेपर्स बोल देंगे जी और आपसे ले लेंगे, और फिर बेचारा ग्राहक चक्कर काटते उनको लगता है कि सहूलियत मिल रही है, ऐसा महीने तक परेशान करते हैं। तो इसलिए मैं अपने झांसी वासियों से अनुरोध करूंगा कि आप अप्रूव्ड लोन काउंसलर्स के पास जाएं, और अगर आपसे ये बोलता है कि साहब मैं लोन करा दूंगा, तो बिल्कुल सीधा बोलिए साहब आपका पास आपका अप्रूव्ड लाइसेंस है। जैसा देखिए ये हमारे पास हमारा ये अप्रूव्ड लाइसेंस, ये हम जरूर बताइए, हम जानना चाहेंगे। ये अप्रूव्ड लाइसेंस है जी। तो ये अगर कोई अप्रूव्ड लाइसेंस है किसी के पास, तो उसके पास बैंक का दिया हुआ लाइसेंस जरूर। तो हर एक HLC के पास एक बैंक का दिया हुआ एक अप्रूव्ड लाइसेंस होता है, जिनको सही तरीका मालूम है, जिनको सही कायदे से सही पेपरवर्क का अंदाजा हुआ है। और सबसे बड़ी बात जो लोगों को जानना चाहिए कि वो ये कि एक अप्रूव्ड लोन काउंसलर किसी भी कस्टमर से 50 पैसे भी नहीं मांगेगा, बिकॉज ही इज गेटिंग पे फ्रॉम द बैंक। ओके, हिज सैलरी इज ऑलरेडी जी। सो कॉल्ड जैसा आपने दलाल बताया, ये लोग पैसा आप ही से लेंगे। करेक्ट। तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, देयर इज अ वेरी ह्यूज, वेरी बिग डिफरेंस। करेक्ट। यू आर कमिंग टू अ लोन काउंसलर जी, आपकी फाइल प्रोसेस बहुत जल्दी हो रही है, आपके पेपर्स प्रॉपर तरीके से आगे जा रहे हैं, उनको सारा लोन सब कुछ उनको मालूम है, और आपसे आपका 50 पैसे भी खर्च नहीं, 50 पैसा भी खर्च नहीं हो रहा। बहुत अच्छी। ओनली इफ यू नीड टू मेक सम पेपर्स, तब वो अलग बात है कि वो आपके नेचुरली आपको कंसल्टेशन देंगे, भेजेंगे, तो सीए की फीस आपको देनी पड़ेगी अगर कोई कमी है तो जी। नहीं तो आपको 50 पैसे भी खर्च नहीं होना, और आपका लोन सैंक्शन हो जाना 10 डेज में। अब इधर आप दलाल के पास 6 महीने तक चक्कर काटेंगे, तो और पैसा भी देना है, तो ये चीज लोगों को समझने की जरूरत है, ये समझने की जरूरत है। और शायद काफी लोग ये नहीं जानते थे, जो आज आपने क्लियर कर दिया है बात। मुझे जो मालूम पड़ता है जब मैं लोगों से बात करता हूँ, लोगों का एक दिल में कुछ मानना है, या ये समझ लीजिए ऐसा कुछ उनके दिमाग में है कि जो बैंक है वो ज़्यादातर एंटरटेन करेगा उन्हीं लोगों को जो HNIs कहते हैं ना, आपके यहाँ एक लैंग्वेज होती है, हाई नेटवर्थ इनकम वाले लोग। तो मिडिल क्लास और ये कह लीजिए जो इनके छोटे बिजनेसेस हैं, उनको थोड़ा सा ये लगता है कि यार हम पे बैंक रिस्क करेगी। तो ये कहाँ तक सच है, और क्या मिडिल क्लास बिजनेसमैन उसको बैंक को मदद समझ के बैंक के पास जाएं, ऐसे कोई डरने वाली? तो इस पर थोड़ा सा ना आप अगर प्लीज़। जी देखिए संकेत जी, है ऐसा कि जैसे आप हमारे देश का कानून किसी को ना तो बड़ा ना छोटा समझता है, इसी तरह बिल्कुल बैंक भी है, बैंक भी ना किसी को छोटा ना बड़ा। अब रही बात SBI की, बड़े लोग या छोटे लोग, तो हम समझते हैं वी आर मेंट फॉर मासेस, तभी हमारे पास सबसे ज़्यादा अकाउंट्स हैं आज। करेक्ट। और हम इंडिया की सबसे बड़ी बैंक हैं। बिल्कुल। वी आर नॉट मेंट फॉर क्लास, ठीक है, वी आर मेंट फॉर मासेस। अब आपका जो सवाल है जी, उसको थोड़ा विस्तार से समझने की ज़रूरत है, हम जानना चाहेंगे। हाँ देखिए सर, होता ये है कि जो बड़ा बिजनेसमैन है या बड़ा दुकानदार है, वो नेचुरली बड़ा है तो थोड़ा सा वो इंफॉर्मेटिव, उसको इन्फॉर्मेशन भी है, ठीक, प्लस उसके पास फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जो उनको बीच बीच में मदद करते रहते हैं। तो उनको एक तरह से मालूम है कि बैंकिंग सेक्टर के संग किस तरह मैचअप करके चलना है, कैसे डील किस तरह से मेरा ट्रांजैक्शन
बनाए रखना है, जी। नेटवर्थ मेरी बनी रहनी चाहिए। जी। तो जब वो ये सब मेंटेन करके चलते हैं तो वो एक नेचुरली, आपने जो कहा कि हाई इनकम ग्रुप को लोन लेने में कभी प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक, बिल्कुल ठीक, क्योंकि वो मैचअप करके चल रहे हैं बैंकिंग के डिमांड्स के साथ। करेक्ट, संकेत जी, हम लोग एक स्टेप नीचे उतरते हैं। ठीक है। हम लोग ये मध्यम वर्गीय दुकानदारों के, बिजनेसमैनों के पास आ जाते जी हैं। जी। अब आप देखिए, एक सबसे मेजर जो एक कमी है वो आपको मैं एक थोड़ा सा लीक से हटके एक बात बताना चाहूँगा। ज़रूर। उसमें ये है कि आप संकेत जी यहाँ से उठ के बाहर जाएं और जो भी पहली दुकान पढ़ते हैं, जी, 7-8 दुकानों में आप एक सर्वे करें, आप पूछिए आप ITR भरते हैं? हाँ, सारे दुकानदार भाई कहेंगे हाँ हम ITR भरते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि इस समय देश में ITR भर रहे हैं सब लोग, ITR भर रहे हैं। वाह। लेकिन जैसे ही आप दूसरा सवाल करेंगे जी, कि आप कौन भरता है आपका ITR, जी, तो तड़ाक से उनका जवाब होगा कि वकील भरते हैं हमारा। ओके। तो संकेत जी, इसमें वकील कहाँ से आ गए? फाइनेंशियल सेक्टर में वकील का, ठीक है, मैं मान सकता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि एक वकील, पॉइंट है, वकीलों को 30% 40% का नॉलेज होगा रिगार्डिंग फाइनेंस, करेक्ट, बट पूरा 100% एज अ चार्टेड अकाउंटेंट्स नॉलेज होगा, ये मैं नहीं मान सकता। बिल्कुल सही बात है। मैं ये गुजारिश करूंगा अपने झांसी वासियों को, अपने मध्यम वर्गीय दुकानदार भाइयों को, मध्यम वर्गीय लोगों को, कि जब भी आप कोई फाइनेंशियल एडवाइस लें, आप चार्टेड अकाउंटेंट के पास ही जाएं। वो जो एडवाइस आपको देगा वो एक पुरानी कहावत लाख टके की देगा आपको। राइट। अब आप देखिए, होता क्या है, होता ये है कि जब एक मध्यम वर्गीय दुकानदार जब एक सी के पास चला जाता है, तो सी उसको एडवाइस करता है कि आपका जो रोज पैसा गुल्लक में आ रहा है उसको आप बैंकिंग में डालिए। करेक्ट। सपोज कर लीजिए कि आपके पास पर डे आप 10,000 रुपीज आपके गुल्लक में आ रहा है जी, आप उसको नेक्स्ट डे बैंक में डालिए जी, और आप उसको सर्कुलेशन में घुमाइए। उसी 10,000 में आपको किसी को पेमेंट करना है, आप चेक दीजिए, आप RTGS करिए, आप NEFT करिए, IMPS करिए। आजकल तो डिजिटल मनी बहुत तो जब आप पूरे महीने में आप अपने पर डे का पैसा आप बैंक में डालेंगे तो नेचुरली आपका बैंक का ट्रांजैक्शन बहुत बढ़ जाएगा, और जब बैंक का ट्रांजैक्शन जब बहुत बढ़ जाएगा तो आपकी नेटवर्थ बहुत बढ़ जाएगी। तो होता ये है कि, और फिर जब आप एक प्रोफेशनल एडवाइजर के पास है, चार्टेड अकाउंटेंट के पास है, वो पूरे साल का आपका ये सब देख के वो प्रॉपर जब आपका पेपर्स बनाएंगे, ITR बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, तो नेचुरली वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट होगा, बहुत मजबूत बैलेंस शीट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस होगा, ITR होगा। और फिर जब आप ये सब लेके आप बैंक के पास जाएंगे तो बैंक अपने आप कहेंगे बताइए सर हम आपकी क्या सेवा करें। तो ये फर्क है। अभी क्या होता है, अभी मध्यम वर्गीय दुकानदार अमूमन बैंक में नहीं डालता, ये बात फैक्ट है। वो ज्यादातर कैश में अभी भी ट्रांजेक्शन कर रहा है जी। जो हुआ तो अगर हर आदमी बैंकिंग सेक्टर के संग पूरी तरह से जुड़ जाए तो उसकी जो एक आपने जैसा कहा ना कि मध्यम इनकम ग्रुप को मना कर देते हैं जी, तो इन फ्यूचर फिर कोई बैंक मना नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी भी ट्रांजैक्शंस हैं, सब कुछ है, मूवमेंट्स हैं। सही बात है। तो क्या आज के ज़माने में हम ये माने कि बैंकिंग की तरफ से कोई मतभेद नहीं है, किसी को पैसे देने में, किसी को लोन देने में? ये लोगों को समझना है कि वो कितना बैंकिंग पे ट्रस्ट कर रहे हैं, वो कितना इन्वॉल्व हो रहे हैं बैंक के साथ, ताकि बैंक उन्हें इक्वली फिर देखिए एक मध्यम वर्गीय दुकानदार जो बहुत अच्छा दुकान चला रहा है जी, वो क्या करता है, जाने अनजाने में ड्यू टू अनअवेयरनेस जी, ड्यू टू उनके पास कोई गाइडेंस नहीं है, करेक्ट, वो एक जैसे कि किसी लॉयर से कह के अपना ITR भर रहे हैं, लॉयर ने कह दिया, एक डिस्कस किया, वो कितना भर दें, उन्होंने कहा 3.5 लाख रुपए भर दीजिए जी, 3.5 लाख का एक ITR उन्होंने मध्यम वर्गीय दुकानदार ने भर दिया जी। अब वो किसी वजह से उनको बिजनेस बढ़ाना है, कोई डिस्ट्रीब्यूटरशिप उनको मिला है, या घर में बच्ची की शादी है, कुछ भी है, नहीं उनको पैसों की अचानक जरूरत पड़ी जी। अब वो बैंक के पास गए, 3.5 लाख का ITR लेके उन्होंने लोन मांग लिया बड़ा, राइट, बैंक ने कर दिया मना। ओके, जब बैंक ने मना कर दिया तो आप नाराज, बैंक देखिए बड़े लोगों को लोन देती है, हमको नहीं देती, जबकि गलती कुछ ना कुछ हमारे पार्ट में, ये हमको कि हमारा जो सर्कुलेशन है पर डे का उसको हम बैंकिंग में पहली बार शो नहीं कर पा रहे हैं। अगर आज हमने पर डे बैंकिंग में जो हमारे पास पैसा आ रहा था गुल्लक में, उसको हमने बैंक में डाला होता और आज हमारी नेटवर्थ बड़ी होती तो बैंक मना कर ही नहीं सकता। बैंक को तो खुशी होती है, लोगों को ऐसे क्लाइंटों की जरूरत है। तो आप मान लीजिए कि झांसी में एटलीस्ट 50% ऐसे दुकानदार भाई होंगे जो विद इन फोर्टनाइट अपना नेटवर्क बढ़ा सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर से पूरी तरह से जुड़ गए। बस करना यह है कि गुल्लक में जो पैसे आ रहे हैं उसे सबमिट करो, वहीं से सारे ट्रांजैक्शंस के लिए वो कर दो, पेमेंट कर दो, अपने आप ऑब्वियसली आ जाएगा। एक पुराने मिथ हैं, पुराने थॉट्स हैं, अब उससे हम भारतवासियों को निकलना पड़ेगा। अब हम लोग डिजिटल वर्ल्ड में आ रहे हैं जी। हाँ, आप
आपको अब अपना बिजनेस नंबर 1 में रखना पड़ेगा। नंबर 1 में आपको अब बैंकिंग सेक्टर के संग जुड़ना पड़ेगा। और इसमें अब आज का जिस तरह का दौर है उसमें आप नंबर 1 में रहेंगे तो आप बेटर रहेंगे, हमेशा फायदे में रहेंगे। आप हमेशा फायदे में रहेंगे। सही, आपको बैंक हाथों हाथ लेके चलेगा। बिल्कुल सही बात है जी। जॉय जी, आपने जो ये चीज़ का जवाब दिया, इससे काफ़ी लोगों के दिमाग के परसेप्शंस खुलेंगे और उन्हें काफ़ी कुछ समझ में आएगा। लगे हाथों इसी सवाल का मैं एक और चीज़ पूछ लेता हूँ जो ऑब्वियसली इस सवाल से रिलेट करता है। सिबिल जी, ये एक बहुत बड़ा वो है जी। अक्सर मैंने देखा है लोगों का सिबिल खराब हो जाता है और उनके पास एक ही आंसर होता है कि यार मेरा सिबिल बिगड़ गया था कुछ गलती की वजह से, जो आज तक मैं सुधार नहीं पाया हूँ, और जिसके चलते मेरे को बैंक तो बहुत कठिनाई दिखती है, बैंक लोन नहीं दे रही जी, तो बैंक बड़ी कठिनाई दिखती है। तो क्या सिबिल ऐसी चीज़ होती है कि एक बार बिगड़ गया तो वी कैन नॉट इम्प्रूव इट, हम उस पर सुधार नहीं कर सकते? क्या इतना रिजिड होता है ये पैरामीटर, या ये कह लीजिए कि सिबिल ही सब कुछ है जो बैंक को फॉलो करता है? अगर सब कुछ है तो उसमें क्या सेकंड चांस मिलता है क्या कभी इंसान को, अगर उसका सिबिल बिगड़ गया तो? संकेत जी, अब थिंग्स आर गेटिंग बेटर डे बाय डे। वाह, बैंकिंग सेक्टर भी इम्प्रूव कर रहा, अपने आप को डे बाय डे इम्प्रूव कर रहा। मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने तो मैं समझता हूँ अपने आप को बहुत बेटर किया है जी। और ऐसा ही सिबिल भी है, सिबिल भी अपने आप को डे बाय डे बेटर कर रहा है जी। तो पहले ये जो बात थी कि कोई चांस, सेकंड चांस ही नहीं था, लेकिन अब ऐसा नहीं है संकेत जी, अब चांस है। कस्टमर्स को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारे पास आए, हम उनका एक मास्टर सिविल निकालेंगे। मास्टर सिविल निकालने पे उसमें सारा उनका डाटा आ जाता है, जब से वो, अगर बचपन से वो जब से बैंकिंग सेक्टर में जुड़े हैं, अच्छा, तब से सारी डिटेल उसमें आ जाएगी। अच्छा, कहाँ क्या प्रॉब्लम है। देखिए, सिविल में कई तरह की चीज़ें आती हैं, सेटलमेंट लिख के आ जाता है, ओवर ड्यू लिख के आ जाता है, राइट ऑफ लिख के आ जाता है जी। तो अब ये चीज़ें जो लिखी हुई होती है, कई वजह होती हैं। कई बार देखिए, आप क्रेडिट कार्ड्स आप ले लेते हैं, करेक्ट, किसी वजह से आप और थोड़े अज्ञानता की वजह से आपने लास्ट के 2 इंस्टॉलमेंट्स आपने जमा नहीं किया, जी। तो वो एक ओवरड्यू दिखा रहा है आपका। तो ये सारी चीजें सिविल को, अच्छा, सिविल में एक और भी है कि आप बार बार अपना क्रेडिट स्कोर चेक कर रहे हैं तो आपका सिविल लो हो रहा है। आप टाइमली, अगर कोई आपका जैसे रीपेमेंट, आपको इंस्टॉलमेंट जाता है आपका 17 तारीख को, आप 17 तारीख को ना करके आप 22 तारीख को कर रहे हैं तो आपका सिविल थोड़ा सा इफेक्ट हो जाएगा। आपने किसी को चेक दिया, वो बाउंस कर गया, तो आपका सिविल इफेक्ट होगा। तो ये सारी चीज फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ता है। आप देखिए, अगर किसी वजह से आप बिगड़ भी अगर आपका गया है ड्यू टू एनी रीजन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आइए हमारे पास, हम आपका मास्टर सिविल निकालेंगे। मास्टर सिविल निकालने के बाद उसके अंदर जो प्रॉब्लम है उसको हम देखेंगे क्या है, और फिर उस कंसर्न फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हम कांटेक्ट करेंगे। उस कंसर्न, जैसे सपोज करिए एक फॉर एग्जांपल, आपने एक एक्सिस बैंक का आपने क्रेडिट कार्ड लिया और उसमें आपका ओवरड्यू दिखा रहा है 2 लास्ट के इंस्टॉलमेंट, करेक्ट, किसी वजह से आप नहीं दे पाए, मान लेते हैं। तो हम इस सिविल के वर्क में अपूर्वा फाउंडेशन क्रेडिट रिपेयर सोसाइटी से जुड़े हुए हैं। वो एक तरह का ऑल ओवर इंडिया में एनजीओ है जो सिर्फ क्रेडिट रिपेयर का काम करते हैं। क्रेडिट रिपेयर का काम करते हैं। तो हम उनको ये आपका पूरा मैटर उनको दे देते हैं जी। वो ऐसा आपके लीगल कंसल्टेंट, वो एक्सिस बैंक के नोडल ऑफिसर को कांटेक्ट करेंगे। हर बैंक का नोडल ऑफिसर होता है जो इसी सब चीज़ों के लिए बना होता है। नोडल ऑफिसर को वो बैंक डिटेल प्रोवाइड करेगी, नोडल ऑफिसर फिर हमारे अपूर्वा को नोट करेंगे कि हाँ जी इनका इतना इतना बाकी है। लेकिन संकेत जी, इसमें मैटर ये है कि ये पूरा लीगल तरीके से होता है, इसमें हाँ कोई इलीगल कोई चीज़ नहीं हो सकता। आपका जो पेमेंट पेंडिंग है वो आपको जमा करना होगा और विद इंटरेस्ट, नेचुरली बैंक इंटरेस्ट मांगेगी, इंटरेस्ट करके आप जमा करेंगे। आप उनसे एनओसी लेके, एनओसी करके आप हमें देंगे, हम उसको थ्रू अपूर्वा सिविल को पहुंचा देंगे और अपडेट करा देंगे। लेकिन संकेत जी, इस पूरे प्रकरण में जी 60 से 70 दिन लगता है। अच्छा, ये आप मान के चलें। ये अच्छा बता दिया आपने, 60-70 डे का टर्न अराउंड टाइम जी, मान के चलें। लेकिन सिविल हमेशा के लिए फिर ठीक हो जाए। हाँ जी, ठीक हो जाता है, दुरुस्त हो जाता है, बेटर हो जाता है। वेरी नाइस, दैट्स। एक आखिरी क्वेश्चन चलते चलते आपसे और पूछूंगा जी। आप खुद एक SBI के होम लोन काउंसलर हैं जी, और आज जैसे मैं देख रहा हूँ रियल एस्टेट खुल रहा है जी। बहुत लोग देख रहे हैं आगे आने वाले वक्त में, क्योंकि रेट्स गिर रहे हैं प्रॉपर्टी के और होम लोन के रेट भी बड़े अच्छे चल रहे हैं, बड़े आकर्षक हैं इस वक्त। तो आपके पास, जब आपके पास कोई आता है तो आपकी वैल्यू प्रपोजिशन, यानी आपका स्वयं की तरफ से उनके ऊपर कैसे ध्यान देते हैं आप? और देखिए, मैं खुद का वैल्यू प्रपोजिशन तो मैं सिर्फ एक सेंटेंस में ही पूरा कर सकता हूँ प्लीज़, कि आप अगर एक अप्रूव लोन काउंसलर के पास आ रहे हैं तो
हम आपका लोन आपका घर बैठे ऑफिस बैठे हम आपका पूरा करा सकते हैं। वाह, अच्छी बात। आपको खाली हमको पेपर्स प्रोवाइड करना है, और अगर आपने हमको पूरा पेपर्स प्रोवाइड कराया तो आपको बार बार बैंक भागा दौड़ी की ज़रूरत भी नहीं है। कोई फॉलो अप नहीं करना। कोई फॉलो अप नहीं करना, हम सब आपके लिए करेंगे। आपका काम खाली पेपर्स प्रोवाइड करना है, विद इन 10 डेज आपका लोन हो जाएगा। देखिए विद इन 10 डेज आपका पेपर्स अगर प्रॉपर है तो हम आपका लोन सैंक्शन करा देंगे। सुपर। लेकिन इस कॉन्फिडेंस के पीछे सर हमारा कुछ कारण है। इस कॉन्फिडेंस के पीछे हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो उन्होंने अभी मैनेजमेंट किया है, Correct. जिस तरह का वो इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आए हैं जी। संकेत जी, आप जान के आपको शायद नहीं मालूम लेकिन आपको जानना चाहिए, वह हमारे झांसी वासियों को जानना चाहिए जी। हमारे स्टेट बैंक में लोन के लिए एक अलग से पीबी ब्रांच बनाई गई, पर्सनल बैंकिंग ब्रांच, जो और फिर उस लोन का तो एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच बनाया हमारे मैनेजमेंट ने, Correct. और फिर एक रैसमैक बनाया हमारे झांसी में, Okay. जो कि खाली स्पेशलाइज्ड सेल है आपके फाइल्स को डिस्पर्स करने के लिए। वहाँ पे अलग अलग डिपार्ट्स बने हुए हैं, अलग अलग स्पेशलाइज्ड लोग बैठे हैं, वो आपके फाइल को चेक करते हैं, जल्दी से कवर अप कर जल्दी से खत्म Processing में करके जाते फाइल को प्रोसेस करा देते हैं। कर अब देता है। यंग बंदे आ गए हैं, जी हाँ, यंग Front लोग end हैं पूरा है। अब, और डायनामिक हमारे जो एजीएम साहब हैं, जी। हमारे चीफ मैनेजर साहब जी। हैं, दे आर डायनामिक रियली, जिस तरह से। और हमारे जो रैसमैक में जो चीफ मैनेजर लेडी हैं, जी। मतलब दे वर्क लाइक एनीथिंग, रात दिन एक किए हुए हैं। आई थिंक इस एग्रेशन चाहिए। नेशनल बिल्कुल। की अच्छी प्रतिस्पर्धा पूरी इंडस्ट्री पे अच्छा असर डालती है, तो ये बात बिल्कुल सही है। और मुझे खुशी हुई आपने सब बताया इतना, पर अच्छा है आप जैसे लोग जो डायरेक्टली जुड़े हैं एसबीआई से, वो इतना सब बताते हैं तो खुशी भी मिलती है। लेकिन अब जिस तरह की स्मार्टनेस व डायनामिज्म आ रही है, लोग हैं जिस तरह Computerization हो गया पूरा, सिस्टम है, जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस तरह के हमारे टॉप बॉसेस का मैनेजमेंट है, मैं समझता हूँ कि phenomenal. हम लोग वी आर डूइंग वेरी वेल। फैंटास्टिक। इसी के साथ सर आपको एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार फिर से ऑल द वेरी बेस्ट। हमारे झांसी का लोगों का भला हो, आपसे मिले वो आकर के, और अच्छा उनको होम लोन्स मिले। रियल एस्टेट बढ़े। हमारा ऑफिस सर प्रमोद पेट्रोल पंप के ठीक सामने मान्यवर शोरूम के जस्ट बगल में है सर। Fantastic. तो आप सबका वहाँ अभिनंदन है, आइए। तो साहब ये हो गई बात हमारे जॉय जी से, और हमें उम्मीद है आप सब लोग जो वेट कर रहे हैं अपने होम लोन्स का और होम में नवरात्रों में जाने का, ज़रा सा भी डिले ना करें, मदद आपके पास है। थैंक यू सो मच। डिटेल्स आपको इनके फ़ोन नंबर के और आंसर की सारी चीज़ें मिल जाएंगी नीचे डिस्क्रिप्शन में। करें फ़ोन उठाएं, बात करें, बात करने से बात बनती है। थैंक यू सो मच।